मैं प्रवीण सर त्रिदेव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। और आज मेरा मैथ का हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई तथा दूरी के प्रश्नों का हल करेंगे। और ये जो है प्रश्न हम पूर्णतः जो है रेशियो पर हल करेंगे, यानी कि आपको बिना समय का हल हो जाएगा। तो देखा जाए सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस से पहले जो है इसका हम लोग एक बेस देख लिया जाए। और बेस में क्या है कि ये आपका एक अक्ष हो गया, मतलब एक धरातल हो गया। और यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है यानी खड़ा है या बैठा है और अपने नयन को ऊपर करता है, तो उसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण कहते हैं। यहां P व्यक्ति हो गया है। अगर O P की ओर देखता है, O यहां तक व्यक्ति है और P व्यक्ति को वो देखता है, यानी कि नयन को उठा के देखता है, तो ये हो गया आपका उन्नयन कोण। और यही व्यक्ति जब नयन को नीचे करता है तो हो गया आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण हो गया। ये हो गया आपका X और ये हो गया P और यहाँ भी P, यानी कि इस व्यक्ति को देख रहा है तो O जो है इस व्यक्ति को देख रहा है तो अवनमन हो गया, क्योंकि नीचे की ओर देख रहा है। और यही अगर ऊपर उठा के देख रहा है P व्यक्ति को तो उन्नयन कोण हो गया। तो ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण ये प्रश्न में अनिश्चित रूप से रहते हैं कि ये कोण किस तरह का है, उन्नयन कोण है या अवनमन कोण। इसके बाद है मेरा एक हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए प्रश्नों के हल करने के पहले हम ये जानेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोण का होता है योग कितना, 180 डिग्री। आप लोग जानते होंगे कि 60-60 होता है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन यहां पर क्या है कि अधिकतर आपको क्वेश्चन में मिलता है समकोण का कोण त्रिभुज होता है। तो इसमें क्या करेंगे कि 30, 60 और 90 प्रश्नों को हल करने के लिए 30, 60, 90 यानी कि तीनों को जोड़ेंगे तो 180 हो गया। अब यहाँ एक मेरा रेशियो पर बनाने के लिए तरीका है कि 1√3 और 2 ले लेते हैं। अगर 30, 60, 90 रहेगा तो अगर 45, 45 और 90 यहां भी जोड़ेंगे तो 180 आएगा और यहां हो जाएगा 1√2। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेशियो पर 30, 60, 90। अगर कोई एंगल 30 हो या 60 हो तो हम उसको 30, 60, 90 के रूप में लिख देंगे। अगर कोई एंगल 45 डिग्री का हो तो हम उसको 45, 45, 90 कर देंगे, यानी एक कोण मेरा 90 डिग्री का होगा ही। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रश्नों पर ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखा जाए पहला सवाल यानी कि पहला क्वेश्चन देखा जाए, एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी पृथ्वी के समतल से 45 डिग्री का कोण बताती है तथा सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी 3 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है। देखिए यहां पर क्या है कि एक दीवार है, यानी कि एक ये दीवार हो गया और ये पूरी भूमि हो गई और इस पर एक सीढ़ी लगा हुआ है। सीढ़ी लगा दी है, ये आपका सीढ़ी हो गया। सीढ़ी की लंबाई निकालना है यानी कि x इसका वैल्यू निकालना है। अब आपका दिया हुआ है 45 डिग्री, यहां 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, और ये 3 मीटर जो है दीवार से सीढ़ी के पाद बिंदु पाद की दीवार से दूरी 3 मीटर है, तो यहाँ 3 मीटर हो गया। अब अपने से खुद से A, B और C कर सकते हैं। ठीक है, यहां 45 डिग्री हुआ
तो आपका ये 90 डिग्री हमेशा होता है क्योंकि राइट एंगल है, और ये जो है आपका 45 है, तो यहाँ भी 45 हो गया, क्योंकि हमने आपको थ्योरी में समझाया कि तीनों का योग 180 होना चाहिए। तो 45, 45 और 90, अगर कोई एंगल 45 है तो वो 45, 45 और 90 के रूप में रहेगा। अगर कोई 30 हो या 60 हो तो वो किस रूप में रहेगा? तो 30, 60 और 90 के रूप में होगा। तो ये क्या है हमारा। और एक चीज आपको और बता देते हैं इसे बनाने के लिए कि अगर आपको इसका वैल्यू निकालना हो तो 90 के सामने वाला देखेंगे एंगल के, अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो 45 के सामने वाला देखेंगे, और इसका अगर वैल्यू निकालना हो तो उस 45 के सामने की भुजा देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है कि 45 है तो 45, 45 और 90 डिग्री हो जाएगा आपका। हमने आपको एक थ्योरी में समझाया कि 1:1:√2 ये होता ही है। ठीक है, और इसके बाद हमारा क्या है कि आपको 45 के सामने 3 लाना है। क्या लाना है? 45 डिग्री के सामने जो है 3 दिया हुआ है, इसका मतलब कि 45 के सामने आपको 3 लाना है। तो 3 इसमें गुना करेंगे, 30 इसमें गुना करेंगे, और 3 से इसमें भी गुना करेंगे, क्योंकि हमें 45 के सामने 3 लाना है। तो वैसे अंक से गुना करेंगे कि 45 के सामने 3 आ जाए। तो 1 में 3 से गुना किए 3, 1 में 3 से गुना किए 3, और 3 में √2 से गुना करेंगे तो 3√2 हो जाएगा। ठीक है, अब हम किसका चाहिए? सीढ़ी का लंबाई चाहिए। तो 90 के सामने मेरा क्या है? x, यानी किसका मान निकालना है। तो 90 के सामने मेरा कितना है? 3√2 आ गया, तो हमारा निकल गया 3√2। अगर यहाँ √2 का वैल्यू दिया है तो यहाँ क्या करेंगे? 3 गुना और 1.41 दिया हुआ है, इसको गुना भी कर देंगे। 3 एकम 3, 3 चौके 12 का 2, और 3 और 1 4, यानी कि 4.23 मीटर। हमने क्या किया? तो फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए क्लियर। सबसे पहले क्या है कि मेरा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री है तो 45, 45, 90 के है, क्योंकि तीनों का योग होता है 180। इसके बाद मेरा रूल है कि एंगल के सामने वाली भुजा, यानी एंगल के सामने वाली भुजा 45 के सामने 3 है, तो 45 का 3 होना चाहिए। इस 45 के सामने अगर निकालना होता तो इसका सामने होता, और 90 के सामने ये सीढ़ी है। तो हमने क्या किया? 45, 45 और 90, 1:1√2, क्योंकि मैंने आपको बेस में समझा दिया था कि 45, 45, 90 है तो 1:1√2 होगा। और इसमें क्या है कि 45 के सामने हमको 3 लाना है, इसलिए हमने क्या किया कि 3 से गुना कर दिए। तो यहाँ अगर 3 में 1 से गुना किए 3, 3 में 1 से गुना किए 3, और ये 3√2 हो गया। तो हमको किसका चाहिए था? 90 के सामने वाले का निकालना था, सीढ़ी का, तो 3√2 आ गया। अब 3√2 आ गया आपका सीढ़ी की लंबाई, तो यहाँ पर 3 और √2 का वैल्यू हो गया 1.414। अब इसको गुना कर दिए तो 4.23 मीटर आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक भवन की परछाई की लंबाई 10 मीटर उस समय है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन की ऊंचाई कितनी है? देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि भवन की ऊंचाई यहाँ पर निकालना है। तो ये आपका भवन हो गया, और ये इसकी परछाई जो है नीचे पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? आपका परछाई हो गया। और ये कितना डिग्री का उन्नयन कोण सूर्य से बना रहा है? तो वो 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का। ठीक है, तो 60 डिग्री का बना रहा है, और परछाई जो है वो कितना दिया हुआ है? 10 मीटर। 10 मीटर हो गया आपका परछाई। निकालना किसका है? तो इस भवन को, भवन की ऊंचाई हो गया आपका x,
या एच भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप मान लीजिए। ये हो गया आपका फिगर। अब मैंने आपको थ्योरी में समझाया कि अगर 60 डिग्री हो तो वो 30, 60 और 90 के रेशियो में जाएगा, 30, 60 और 90, ताकि जोड़ने पर 180 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ 60 है और ये हमेशा आपको बताया है कि ये राइट एंगल यानी कि समकोण है, इसलिए 90 डिग्री का ही कोण होगा। तो ये 90 हो गया, तो ये कितना बचा, 30 डिग्री। अब खुद से ए बी सी मानिए या ना मानिए, क्योंकि आपको कंपटीशन में बनाना है तो जितना जल्दी हो सके। 30, 60 और 90 का रेशियो में हमने कर लिया। ठीक है, इसका मैंने बताया था कि 1√3 और इसका 2, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों को रूट में करेंगे तो 2 ही आएगा। 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 4, 4 का रूट होता है 2, इसलिए इसको सजा दिया गया है। अब मेरा क्या है, ये भी आपको बताया है कि 60 के सामने वाला एच है, इसलिए कि 60 डिग्री का एंगल के सामने 60 डिग्री का निकालना है। 30 के सामने क्या है, 10 है, और 90 के सामने का निकालना नहीं है, लेकिन अगर इसका निकालना होता तो 90 के सामने देते, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा होता है। ठीक है, तो यहां हमको 30 के सामने क्या लाना है, 10 लाना है। 30 के सामने 10 लाना है, इसका मतलब यह हुआ कि 30 के सामने 10 लाना है, तो इसमें भी 10 से गुना, क्योंकि 10 से गुना करेंगे तो 30 के सामने 10 आ जाएगा, और इसमें भी 10 से और इसमें भी 10 से, उसी से गुना करना है ताकि हमारा ये 30 के सामने 10 मिल जाए। अब हो गया 10 से कम 10 हो गया, 10√3 हो गया, और ये 10 दूनी का 20 हो गया। आपको निकालना किसका है, 60 के सामने वाला यानी एच का, इसका। तो 60 के सामने क्या है, 10√3 है, इसका वैल्यू आ गया आपका 10√3, 10√3 आ गया। अगर इसका वैल्यू √3 का नहीं दिया है, अगर आंसर इसी में दे रहा है, तो आपका 10√3 आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। एक खंभे के निचले सिरे से 50 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये आपका हो गया खंभा, ये आपका हो गया बेस यानी कि भूमि, और इसका जो है बिंदु से मिल गया, और इसका कितना डिग्री का उन्नयन कोण कर रहा है, 30 डिग्री का, और 50 मीटर की दूरी पर खंभे और इसका जो है 50 मीटर की दूरी पर है। निकालना क्या है, इस खंभे की ऊंचाई निकालना है, बस कुछ नहीं, टाइम नहीं लगाना है, सीधा ये 30 है तो इसको क्या करेंगे 60 और इसको क्या करेंगे 90। सीधा हमारा किसका निकालना है, खंभे की ऊंचाई 30, 60 और 90, यानी इस रूप में लिख दिए 1√3 और 2, यही ना। अब हमको क्या चाहिए, 60 के सामने 50 चाहिए, 60 के सामने क्या चाहिए 50, तो 50 लाने के लिए हमको 50/√3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि √3 और √3 कट जाएगा तो 50 आ जाएगा। अब 50/√3 से गुना किए तो सब में 50/√3 से गुना करेंगे, 50/√3 से, तो ये आपका हो गया 50/√3, ये √3 कट गया, केवल 50 आया, और ये 50 दूनी का 100 हो गया, बटा में √3 हो गया। अब आपको निकालना है किसका है, तो 30 के सामने, 30 के सामने मेरा कितना है 50/√3 मीटर, यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। एक दीवार के साथ लगी 10 मीटर लंबी सीढ़ी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी कितनी है। अब यहाँ क्या है कि भूमि का निकालना है, यानी कि एक दीवार हो गया आपका, दीवार हो गया, और ये जो हो गया आपकी भूमि हो गई, और इस पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, ठीक है, और सीढ़ी जो है 10 मीटर है, और इसका निकालना है भूमि का, और ये आपका उन्नयन कोण दिया है कितना
30 डिग्री। अब 30 डिग्री दिया है तो ये आपका 90 होता है, ये क्लियर है। और ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री। 30 60 90, क्योंकि 30 दिया है तो 30 60 90 डिग्री के रेशियो में रहेगा। अब 1√3 और 2 ये तो होता ही है, आप लोग जानते हैं। अब क्या करना है हमारा कि 90 के सामने 10 लाना है। 90 के सामने क्या 10 होना चाहिए। तो अगर हम इसमें 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो सब में 5 से गुना करेंगे। सब में क्या से 5 से 5√3 और यहां भी 5, तो 5 हो गया। अब हमको किसका चाहिए? 60 के सामने वाले का चाहिए। 60 के सामने क्या है? 5√3। 5√3 मीटर आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, एक दीवार के साथ लगी सीढ़ी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा इसके पास दीवार से 7.5 मीटर की दूरी पर है। सीढ़ी की लंबाई कितनी है? देखिए आपको सीढ़ी की लंबाई निकालना है। तो ये हो गया आपका दीवार, ये हो गया आपकी भूमि और यहां पर हो गया आपका सीढ़ी, ठीक है। और निकालना क्या है? सीढ़ी की लंबाई। सीढ़ी की लंबाई को x मान लिए और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो 60 डिग्री कर दिए तो ये आपका 90 होता है और ये 30 है, ठीक है। और इसका जो है इसके पास दीवार से 7.5 मीटर की दूरी पर है। इसका जो पाद है कितना दूरी पर है? 7.5 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो 30 60 और 90 के रेशियो में होगा 1√3 और 2 हो गया आपका। अब क्या है कि 30 के सामने 7.5 आएगी। 30 के सामने तो 7.5 से ही गुना करेंगे, क्योंकि 7.5 आ गया। 7.5 से इसमें भी गुना करेंगे तो 7.5√3 हो जाएगा और इसमें भी 7.5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15। किसका वैल्यू निकालना था? 90 के सामने वाला। 90 के सामने वाला का कितना है? 15 मीटर आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, एक व्यक्ति एक मीनार के दोनों ओर खड़े हैं। इनके मीनार की चोटी से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री का है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो इन व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी है? देखिए यहां पर 2 डिग्री का है, 30 डिग्री और 45 डिग्री का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये एक आप मीनार हो गया और मीनार के दोनों छोर हो गया है, एक ही हो गया और ये हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 30 डिग्री का और एक है कितना? 45 डिग्री का दे दिए। और बीच मीनार की ऊंचाई क्या है? 50 मीटर है, यहां भी दे दिए। और यहां से इसकी दूरी और इसकी दूरी निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो आपका इन व्यक्तियों के बीच की दूरी निकल जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू, इस त्रिभुज का वैल्यू और इस त्रिभुज की भुजा दोनों को अगर निकाल के जोड़ देंगे तो आपका जो है बीच की दूरी निकल जाएगा। तो सबसे पहले क्या है कि ये जो है लंब है, यानी कि ये इधर से भी 90 डिग्री और इधर से भी 90 डिग्री, ठीक है। तो 30 90 और ये क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि 45 45 90 और 30 60 90। तो क्या करेंगे कि पहले इस त्रिभुज को लेकर चला जाए तो 45 45 और 45 45 और 90 1 1√2। अब हमको क्या चाहिए इस त्रिभुज में कि 45 के सामने 50 चाहिए। 50 मीटर दिया हुआ है, ये 50 चाहिए किसके सामने? 45 के सामने। तो 45 के सामने 50 लाने के लिए 50 से हमें गुना करना पड़ेगा। 50
50 और ये हो गया आपका 50√2। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू। तो 45 के सामने क्या आया, 50 ही आया, तो यहाँ हम 50 लिख दिए। अब इस त्रिभुज में इसका वैल्यू निकालेंगे, इस भुजा का। तो 30 हो गया, 60 हो गया और 90 हो गया। 1√3 और ये 2 हो गया। अब हमको क्या चाहिए, 30 के सामने 50 होना चाहिए, क्योंकि ये जो 50 है ये दोनों ट्रायंगल के लिए, इसका ये भी त्रिभुज के लिए 50 ही है और इसका भी लिए 50 ही है। तो 50 हमको चाहिए 30 के सामने, यानी कि इसमें भी 50 से गुना करेंगे तो 50 आ गया, इसमें भी 50 से गुना करना पड़ेगा, 50√3 हो गया, और इसमें भी 50 से 50 दूनी का 100 हो गया। हमको किसका वैल्यू चाहिए, 60 के सामने वाले का। तो 60 के सामने मेरा कितना आया, 50√3 आया। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो बीच की दूरी हो जाएगा, तो दोनों को जोड़िए, 50√3 प्लस 50 कॉमन ले लीजिए, √3 + 1 हो गया। 50√3 का वैल्यू दिया हुआ है 1.73 + 1, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 50 गुना 2.73। अगर इसको गुना करेंगे तो 136.5 आ जाएगा मीटर आंसर। और देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो लिखा हुआ है, यहाँ 2 व्यक्ति होंगे, तभी ना जाके 2 व्यक्ति इधर उधर होंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक नदी पर बने पुल के ऊपर एक बिंदु से इस नदी के दोनों किनारों का अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि नदी के किनारों से पुल की ऊंचाई 2.5 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई कितनी है। अब देखिए यहां पर भी अनुमान कोण कराते हैं कि ऊपर से नीचे, और बीच में एक हो गया आपका कितना, पुल हो गया, सॉरी इसको जो है फिगर बना लीजिए आप लोग। बीच में ये हो गया आपका पुल की ऊंचाई कितना दिया हुआ है 2.5, और कितना कितना डिग्री का है, तो ये 30 हो गया और ये हो गया आपका 45 डिग्री। पिछले क्वेश्चन में भी आप लोगों को बताया है कि ये अगर 90 डिग्री है, क्योंकि ये लंब है, सीधा है, तो ये भी आपका 90 डिग्री है, क्योंकि इसके त्रिभुज के लिए भी है। और ये 30 है तो यहाँ क्या होना चाहिए 60, और ये 45 है तो होना चाहिए यहाँ भी 45। सबसे पहले वही काम करेंगे, इसके सामने की भुजा यानी कि इसका मान वैल्यू निकालेंगे, और 60 के सामने इसकी भुजा, दोनों को जोड़ देंगे तो आपकी नदी की क्या हो जाएगी, चौड़ाई निकल जाएगी। तो 45 90 1/√2। अब हमको क्या चाहिए कि 45 के सामने 2.5 चाहिए, तो 2.5 लाने के लिए इसमें भी 2.5 से गुना करेंगे, 2.5 आ गया, इसमें भी 2.5 से गुना करेंगे 2.5 आ गया, और इसमें भी 2.5 से गुना करेंगे तो 2.5√2 आ गया। अब हमको मान किसका निकालना था, तो 45 के सामने क्या है 2.5 है, 2.5 आ गया। अब देखिए इस त्रिभुज में चलेंगे तो 30 60 और 90 1√3 और 2। अब क्या करना है कि 30 के सामने मेरा 2.5 दिया हुआ है, तो 30 के सामने 2.5 दिया है तो गुना कर देंगे 2.5 से, 2.5 हो गया, इसमें भी 2.5 है तो 2.5√3 हो गया, और इसमें भी 2.5 से तो ये 2.5 दूनी का 5 हो गया। अब हमको किसका चाहिए 60 के नीचे, यानी कि 60 के सामने मेरा क्या है 2.5√3 है, ठीक है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो पूरी नदी की चौड़ाई निकल जाएगा, तो 2.5√3 प्लस 2.5 कॉमन ले लीजिए तो √3 + 1 हो गया,
2.5 हो गया। √3 का वैल्यू कितना है? √3 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया है 1.732 + 1 और इसको जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? 2.732 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका लगभग 8.683 आंसर।